एक दिन बल्लू ऑफिस से खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी टूनी को बुलाता है। टूनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज तो बहुत खुशी की बात है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। ये देखिए, मैं आपके लिए जूते लेकर आया हूँ। इतने में टूनी आ जाती है। क्या हुआ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये देखो टूनी, मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार लेके आया हूँ। जी ये हार तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ बेटा, अब तो इस तरक्की में इसी का हाथ है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये पकड़ तेरे गंदे से जूते, मैं ये नहीं रखने वाली। बबली कबूतरी जूते पहन के चली जाती है और अगली सुबह जब टूनी सबके लिए खाना बना रही होती है तभी वहाँ बबली आ जाती है और कहती है, ए टूनी, तू तो मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में ही कर लिया। वो तो तेरी कही हर बात मानता है, जैसे मैं तो उसके कुछ लगती ही नहीं हूँ। पता नहीं क्या जादू टोना करती रहती है तू। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अब क्या किया? मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हीरो का हार ले आया और मेरे लिए इतना घटिया 200 के जूते। मैं गिरी हुई हूँ क्या कि ये इतना घटिया जूते पहनूंगी? माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? चाहे तो आप वो हीरो का हार ले लीजिए। मेरे को जल्दी एक कप चाय दे। टूनी बबली को एक कप चाय देती है और बबली जानबूझकर वो चाय टूनी के पंख पर गिरा देती है। अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? मैंने जो भी तेरे साथ किया बहुत ही अच्छा किया। मुझे तो बहुत मजा आया। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी जंगल से घर वापस आती है और अपनी बहू टूनी को कहती है, टूनी, ए टूनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। जी माँ जी, अभी लाई। टूनी अपनी सास को पानी लेके दे देती है। तभी अनाज घर से जलने की बू आती है और टूनी भागी भागी अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? सारा अनाज घर जल गया। अब माँ जी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। माँ जी तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आके चिल्लाने लगती है, अरे टूनी, पागल, ये तूने क्या किया? तूने पूरे साल का राशन जला दिया। पूरे साल भर का राशन था। मैंने अनाज और चावल चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से गुजर सके। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो गरीब माँ बाप या तेरा वो गरीब भाई? माँ जी, इसमें मेरे मायके वालों का कोई गलती नहीं है। आप उनको बीच में मत लाइए। क्यों ना बीच में लाओ? वो तो तुझे बस 2 जोड़े कपड़ों के साथ मेरे घर भेज दिया था। अभी तुझे सबक सिखाती हूँ मैं। बबली कबूतरी धक्का मारकर टूनी को उस आग में फेंक देती है और आग की वजह से टूनी के दोनों पंख जल जाते हैं। माँ जी, आपने ये क्या किया? अरे ये क्या, इतने जोर से बारिश क्यों शुरू हो गई? और मेरे पास तो बच्चा है। लाडो, जल्दी कर, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ। सारा दिन आराम करती रहती है और इसके अलावा तेरे पास तो कोई और काम भी नहीं है। माँ जी, आपको तो पता ही है कि मैं बीमार हूँ और मेरे पेट में तो बच्चा भी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये तो सारे तेरे बहाने हैं। जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आ। लाडो को मजबूरन अपनी सास टूनी को चाय बनाकर देनी पड़ी और तभी उसका पति गोलू उसे बुलाता है। लाडो, कहाँ रह गई है तू? जल्दी इधर आ मेरे पास। गोलू जी, बोलिए, क्या बात है? देख लाडो, अब तेरा बच्चा होने वाला है और एक बात तू अपना कान खोल के सुन ले, मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए और अगर लड़की हुई तो देखना तेरा क्या हाल होगा। पर गोलू जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो भगवान की मर्जी है। वैसे भी लड़का हुआ या लड़की, दोनों बराबर ही तो होते हैं। आजकल कोई भी लड़का और लड़की में फर्क नहीं करता। अगर लड़की हो भी गई तो इसमें बुराई क्या है? आखिर है तो वो लक्ष्मी का रूप ही। लाडो, वो सब मुझे नहीं पता। मुझे लड़का चाहिए तो चाहिए। रुक, अभी मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। माँ, यहाँ पर जल्दी आइए। देखिए ये आपकी बहू क्या बोल रही है। क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। देखो ये तुम्हारी बहू क्या कह रही है कि मुझे लड़की चाहिए। आखिर लड़की होकर फायदा क्या है हमारा? उसे तो शादी करके दूसरे घर चली ही जाना है। हमारे कौन सी काम आएगी वो? हाँ बहू, मुझे भी लड़का ही चाहिए। मेरा बेटा तो सही ही कह रहा है। और देखना, अगर लड़की हुई तो तेरा क्या हाल होगा।
हम तेरी लड़की को घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर लाडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और समय बीतने लगता है और कुछ ही दिनों में लाडो की लड़की हो जाती है। बहू, ये तूने क्या किया? ये तो हमारे घर में शगुन हो गया। हमारे घर में लड़की हुई है। हाँ लाडो, मैंने तुझे कहा था ना कि हमारे घर में लड़का ही चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लड़की हुई तो ये तो भगवान की मर्जी है। हमें ये सब नहीं पता, हमें बस लड़का ही चाहिए घर में। लाडो, जा, तू अपनी लड़की को इस घर से जाकर बाहर निकाल दे और कहीं पेड़ के पास जाकर रखा। ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी सी बच्ची को मैं कैसे घर के बाहर निकाल सकती हूँ? इतने छोटे उम्र में इसका ध्यान कौन रखेगा? और एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका देखभाल करूँ। अगर तू उसको बाहर नहीं निकालेगी तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। लाडो को मजबूरन अपनी लड़की को पेड़ के पास छोड़कर आना पड़ता है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? मुझे अपने ही बच्ची को इस तरह अकेले छोड़ना पड़ रहा है। बेटी, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ कि तेरी किस्मत अच्छी हो और तेरी जीवन सफल हो। और ऐसा कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है और अब दिन बीतने लगते हैं और लाडो की लड़की कहती है, फिर क्या हुआ कि अगर मैं लड़की हूँ और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी को सफल बनाऊंगी और खूब पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनूंगी। लाडो की लड़की खूब मेहनत करती और जो भी पैसे मिलते उस पैसे से पढ़ाई करती। समय बीत जाता है और अब लाडो की लड़की एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन चुकी थी। एक दिन वो अपने पापा गोलू से मिलती है। पापा, आपने मुझे पहचाना? देखो, मैं आपकी बेटी। मैं पढ़ लिख के एक ऑफिसर बन चुकी हूँ और बहुत पैसे कमाती हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे तेरे बचपन में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि आजकल लड़की भी बहुत दूर जा चुकी है और मेरी छोटी सोच की वजह से तेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया। गोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और सब खुशी खुशी रहने लगे थे।